सर, मेरे साथ मेरे सफल दोस्तों और हाँ ठीक है। वैसे आवाज तो सर जब बोला करते सर के लिए तो माइक की जरूरत ही नहीं हुआ करती थी और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो यहाँ जो खासकर मैंने मुझे बोला है, मतलब मेरे ख्याल से यहाँ मेरा संघर्ष सबसे ज्यादा है लेकिन फिर भी सर के साथ जब सर के पास में आया और उसके बाद मुझे काफी समय लगा, तो उन चीजों को अगर याद करें। सर से मेरी मुलाकात हुई थी कोठारी इंस्टीट्यूट में। यदि कोई मुझसे सीधे आके पूछता है कि आप किस कोचिंग में गए थे और मैं उसका सीधा सीधा जवाब देता हूँ, मुझे कहना पड़ेगा मैं कोठारी इंस्टीट्यूट में पढ़ा था। लेकिन अलग से मैं मुझसे साफ साफ कोई पूछे कि आपकी जो ये बीएससी का संघर्ष रहा है इसमें किस टीचर का योगदान है, रहे थे 13 मई 2000 शायद हिंदी का पेपर था। अगर 99 का लोगों ने दिया, वो 99 का मेंस कुछ लोग अपील हुए। 13 मई 2000 के दिन हम लोग हिंदी का पेपर देके बाहर निकले थे। उस दिन 98 का रिजल्ट आया हुआ था। टॉपर्स राखी दास जी फोटो इन्हें लगा हुआ है, संजय जैन, कैलाश मंदिरा जी, ये लोग सब सर से मिल रहे थे और मैं एग्जाम देके बाहर आया। सर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा थी कि ये श्रृंगार श्रीवास्तव है, ये मेरा अगला टॉपर है। खैर 99 का अटेम्प्ट निकल गया, 2000 का निकल गया, 2003, 2005, लेकिन देखिए 2008 में कहीं ना कहीं सर याद बहुत अच्छे से याद। और अभी जब मैं मेंस निकल गया था तब सर से मिलने आया, क्योंकि मेरी समस्या जो थी वो इंटरव्यू के बाद नहीं आके खड़ी होती थी। मेरी समस्या मेंस के स्तर पे ही थी। मुझसे इसके पहले कभी मेंस ही नहीं निकला। तो जब मैंने मेंस निकाला उसके बाद मैं सर के पास आया। श्रृंगार कहाँ थे? हम लोगों को मेरे ख्याल से उस एग्जाम के बाद से फिर सर से मुझे मिलने की, सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि सर मुझसे ज्यादा अपसेट थे उस समय। और ये चीज मैंने फील की कि जुड़ाव हमारा किस हद तक था, सर को मुझसे कितना एक्सपेक्टेशन थे और मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाया। ये चीज मुझे छोड़ती थी। और उसके बाद मुझे जहाँ तक ये असफलता का लंबा खींचना है, उसका कारण शायद ये कमियां नहीं थी। होता यह है कि जब आप पहला अटेम्प्ट देते हैं या दूसरा देते हैं तब आप एक स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद आपका भले वहाँ सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, बट लाइफ गोज ऑन, लाइफ आगे निकल जाती है, आपको उसके साथ कदम मिलाना पड़ता है और ज़िंदगी में दूसरी जवाबदारियाँ शुरू हो जाती है। मैंने 2002 में फिर जब पीएससी की वैकेंसीज आने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, तब LIC डेवलपमेंट ऑफिसर की जो एग्ज़ाम होती है वो दी थी और उसी प्रयास में मेरा सिलेक्शन हो गया। अब वो जो पोस्ट है वो इस तरह की नहीं थी कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति उसको छोड़ के और ये जिद करे कि नहीं मुझे केवल प्रशासनिक पद के लिए ही जाना है। दैट वाज अ क्वाइट गुड जॉब, तो मैंने उसको लिया और फिर मेरी व्यस्तता उसमें होती गई। उसके कारण जो प्रयास की गंभीरता थी उसको आने में देर लगी। अब ये वाला जो अटेम्प्ट था, तो मेरी सिस्टर पीछे बैठी हुई है हमारी तरंग श्रीवास्तव, उन्होंने भी इस बार CTI की पोस्ट ली है। हम लोग यही शेयर करते थे कि नहीं इस बार मुझे निकलना तो है ही, मैं अब डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं रहना चाहता हूँ। इस चीज़ को मुझे खत्म करना है कि मैं PSC में सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो वो चीज़ जब आ गई तो मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू भी निकल गया, और जब मैं ये कहने की स्थिति में आया कि सर इस बार मुझे पोस्ट मिल जाएगी, तब डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिली। जहाँ तक सर ने क्या मार्गदर्शन मुझे दिया या मेरी सफलता में क्या योगदान रहा, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो थी, मुझे याद आता है समाजशास्त्र मेरा सब्जेक्ट है। सर पब्लिक और सोशलॉजी पढ़ाते थे। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया था वो पब्लिक से दिया था। जब सिलेक्शन नहीं भी हुआ तब मेरे फर्स्ट पेपर में 217 और सेकंड में 196 समथिंग मार्क्स थे। तो सर की तरफ से जो मेन पेपर था, सर ने जो पढ़ाया मैंने उसको लिखा भी, मुझे मार्क्स भी अच्छे आए। कमी ये थी कि शायद उसमें मेरी जो राइटिंग स्पीड
कम होने के कारण मैं पूरे अटेम्प्ट नहीं ले पा रहा। हिंदी में मुझे मार्क्स काफ़ी कम आए, वो मेरे लिए हमेशा एक अबोझ पहेली रहेगा, क्योंकि हिंदी में मेरे मार्क्स उसके बाद के सभी अटेम्प्ट में अच्छे आए और बिना किसी खास, जिसको कहते हैं अपलिफ्टमेंट के, क्वालिटी में इतना कोई खास मैं सुधार नहीं कर पाया। जो फर्स्ट टाइम मेरी क्वालिटी थी वो भी मुझे लगता था कि 200+ मार्क्स देना चाहिए, आई गॉट जस्ट 125 मार्क्स। तो उसने क्या कहानी बिगाड़ी वो एक अलग चीज़ है। सर ने हमेशा ये चीज़ दिमाग में डाली कि आप जो लिखने जाते हैं, यू आर गोइंग टू बिकम अ टॉपर, आपको बड़ी पोस्ट लेना है, आप अच्छी किताबें पढ़ें। जब हम बात करते थे सोशियोलॉजी में गुप्ता शर्मा पढ़ते हैं, सर बोलते थे डेविड मेंडलबॉम को पढ़ा है क्या? खैर हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, मेंडलबॉम को तो मैंने नहीं पढ़ा, पर फिर भी एच एन जॉनसन, इग्नू, इनको पढ़ के और अपनी समझ को बढ़ाने में कहीं ना कहीं सफल रहा। और वो जो चीज़ थी, अगर मैं पीछे जाता हूँ तो मुझे याद आता है कि सर ने मुझे वो चीज़ दी थी। दूसरा जो सर ने मेरी बैग पे तब आया था, तो उससे ये चीज़ था कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं सही तरीके से लिखता हूँ, अभी मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, नंबर ठीक है 1250 1240 यहाँ तक आ रहे हैं, जिस दिन पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे उस दिन नंबर आ जाएंगे। और सर कहीं ना कहीं बिल्कुल आपका जो मेरे लिए इवोल्यूशन था वो चीज़ रही है। बाकी जो मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी एस्पिरेशंस हैं कि आगे पोस्ट लेनी है, उनको मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना पूरा मेरी तरीके से 100% देने में समय ना लगे। क्योंकि होता ये है कि आपको जो कहते हैं ना कि पानी उबलना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से उबलना है, तो आप जल्दी से जल्दी पूरी ताकत लगाएं और उसको चाहें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लें, सबसे बढ़िया है। जैसे सर हमारे बैठे हुए हैं, तो ये डिपेंड करने के लिए भी नहीं होता कि उस अटेम्प्ट में क्या गलती की थी, उसमें क्या गलती की थी। यही मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। वो आके जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।